नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम के मिस्टीरियस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कलयुग में कहाँ है ये 7 चिरंजीवी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार कलयुग में जन्म लेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 चिरंजीवी रह रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार से कब और कहां मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। नंबर 1, बजरंगबली। इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष राम भक्त हनुमान जी हैं। दोस्तों, हनुमान जी को माता सीता ने कलयुग के अंत तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से बजरंगबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार भीष्म द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात बजरंगबली से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि इस पृथ्वीलोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे। तब श्री राम द्वारा दिए गए उन वचनों का भी कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, परशुराम। चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके प्रमाण महाभारत काल में भी दिए गए थे। आपको बता दें कि परशुराम पितामह भीष्म द्रोण कर्ण के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी थे। परशुराम महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत में ही था और कलयुग में भी वो उसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 3, राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था, जिसके साथ ही उन्हें बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान सभी ब्राह्मण राजा बलि से अपने लिए दान मांग रहे थे। जो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे, तब वामन देवता की बारी आई। तब उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण इस पर राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे और कुछ मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वीलोक और पाताल लोक नाप लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे रखा और वामन देवता ने राजा बलि के सर के ऊपर पैर रख दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सूतल लोक में बसा दिया। और वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 4, विभीषण। विभीषण प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफ़ी समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता ना करे, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी कि उनका इस युग में होने का भी एक लक्ष्य है कि जो विष्णु अवतार की कल्कि से मिलना है। नंबर 5, अश्वत्थामा। दोस्तों, इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वीलोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं।
महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। अश्वत्थामा भी कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का एकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं होती, परंतु कल के अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होना चाहिए। अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेगी। नंबर 6, महर्षि वेदव्यास। महर्षि को वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवद गीता की लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में ही लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी भगवान कल्कि के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। नंबर 7, कृपाचार्य। कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी है कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य वक्त है। मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के हाल पर चिरंजीव होने का वरदान मिला था। वही कुछ लोगों का मानना है कि निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्मियों का नाश करेंगे, जो भगवान कल्कि की मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि सप्त चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि से कब और कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।